मैम प्रैक्टिकली देखें तो ये हम इतने आसानी से एक फ़िलॉसफ़ी वाला सेंटेंस बोल देते हैं, सुख दुख हमारा नज़रिया है। बट किसी को कैंसर है, मैं बहुत एक्सट्रीम केस ही हाँ, ले रही हूँ बिल्कुल, यहाँ पर, किसी को बिल्कुल, कैंसर है, वो बिल्कुल, दर्द से तड़प रहा है, बिल्कुल, पीड़ा है उसको, पीड़ा है। बेचारा पीड़ा में है। तो अब वो ये बात कैसे सोचेगा कि ये मेरा नज़रिया है, जो वो खुद अपनी बॉडी में फ़ील कर रहा है? बिल्कुल आपने सही बोला ईला। अब वो व्यक्ति पीड़ा में है, बेबस है, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं उस बेबस व्यक्ति को के पास ऑप्शन क्या है? उम्मीद रखना अपने डॉक्टर से इलाज के लिए। हुँ, वो डॉक्टर की तरफ उम्मीद से देखता है, विश्वास से उसकी दवाई को खाता है। हुँ, वो विश्वास उसको लम्हा दर लम्हा कुछ एनर्जी देता है। हुँ, वो विश्वास से, वो उम्मीद और विश्वास से अपने प्रियजन से मिलता है। प्रियजन उसका माथा सहलाता है, हुँ, उसका हाथ पकड़ता है, कुछ थोड़ा-सा दर्द कम होगा, अभी दवाई दी है ना। तो आप ये समझिए एक माया जाल है, जो बुना जाता है उस टाइम पर। जो होना है वो तो होगा ही होगा ना, लेकिन उस लम्हे को, अगर हम उस लम्हे में ही मोमेंट में कनेक्टेड रहते हैं विद दैट वॉइस विच कम्स फ्रॉम माय लव्ड वन। एक बच्चा बहुत छोटा सा खेल रहा है अपनी बहन के साथ, ठीक है, लाइट चली जाती है कमरे में। अब वो बॉल बॉल खेल रहे हैं, बॉल जो है वो खिड़की से बाहर चली गई। अब बाहर अंधेरा है, बहन कहती है जाओ बॉल लेके आओ, वो कहता है मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। बहन उससे लड़ने लग जाती है। इतने में ही उनकी मम्मा आ जाती है, तो मम्मा उसको कहती है चलो आओ, दोनों चलते लेके आते। तो माँ का हाथ पकड़ते ही उसका डर गुल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है। जब एक बच्चे को एक पिता उछालते हैं और हुँ, बच्चा हंसता है, आप और मैं हंस पाएंगे? डर डर जाएँगे। जाएंगे। लेकिन वो बच्चे का अपने पिता पर विश्वास है, हुँ, फेथ है। और ये फेथ ही तो है कि जो एक पत्थर की मूरत को भगवान बना देता है। वो फेथ ही तो था शबरी क्या, कि राम आएंगे और मेरे बेर खाएंगे और मेरा जूठा बेर भी खा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फेथ जो है, ये विश्वास के नाम पे हमारे अंदर जगता रहना चाहिए ना। ये दिए की जोत नहीं बुझ सकती है। फिर मैम इस फ़ेथ की साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये फ़ेथ नहीं होता नहीं है होता। और मैं मिल चुकी हूँ ऐसे लोगों से। जीवन के, वो कहते हैं ना, जीवन के सफर में कहीं ना कहीं उनका उनका ये फेथ खो जाता है, क्योंकि जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होते हैं, किसके पास नहीं होते। हुँ, लेकिन मैं अब, वो कहते हैं ना कि मैं एक कमरे में बंद हूँ या कमरे में हूँ, और कमरे में खिड़की है, खिड़की का की ग्रिल है और ग्रिल के बाहर एक गार्डन है, और उस कमरे में मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठा है और दोनों ड्राइंग बना रहे हैं। एक ग्रिल की पे ड्राइंग बनाता है कि मुझे ये नजर आ रहा है, और दूसरा उस ग्रिल के बियॉन्ड आसमान और फूल बनाता है। मैं इस नजरिए की बात कर रही थी। दोनों ही अंदर बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं। तो मैम ये नज़रिया डेवलप भी किया जा सकता है या बिल्कुल बाय किया बर्थ जा होता सकता है? है, मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि अगर आपकी सोच वैसी नहीं है तो आपको लीक से हटना है ना। हुँ, आपको अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करना है। हुँ। वो सुबह कभी तो आएगी। छोटे-छोटे टिप्स बता दीजिए मैम। अपने अंदर हम ये मान के देखिए, आपके इर्द गिर्द जो नेचर है, आपके इर्द गिर्द जो डे टू डे लाइफ है, ये हमें सिखाती है ना। हुँ, हर रात के बाद सवेर होती है ना। और जब भी कभी हम इंद्रधनुष देखना चाहते हैं तो पहले बारिश का मजा लेंगे। ये सब चीजें नेचर ने हमारे इर्द गिर्द रखी हैं, यही बताने के लिए कि दुख के बाद सुख है, और सुख के बाद फिर कभी दुख भी आएगा। हुँ। ये चक्का चलता चला जाएगा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। हम खुश में इतने खुश हो जाएं और ये मान लें कि मेरा खुश कब, मेरी 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 खुशी का लम्हा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये तो ज्यादती हुई ना। और हम वो जो हम रेजिलियंस की बात करते हैं कि हुँ, हमारे अंदर वो कैपेसिटी तो हो कि हम दोनों भावों को जी सके। खट्टा, ये जिंदगी को हम खट्टी मीठी नहीं कहते। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, खट्टे-मीठा। खट्टे मीठे। ये एक्चुअली में जीवन का सार है। स्वीट एंड सार, सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस हैं, कुछ तुकबंदियां हैं, इन सब में एक मायना है ना जीवन का।
मैं मानती हूँ कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को जब अपना अंत नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर देता है। तो जब वो अंदर, वो कहते हैं ना, लड़ना बंद कर देता है, मान लेता है ये रजा को, तेरी रजा में राजी रह जाऊं, इतनी मुझे ताकत दे दे है खुदा। सरेंडरेंस, ये इसी को तो कहते हैं सरेंडर करना। और सरेंडर कर दिया तो फिर चल पड़े। और फिर कई बार क्या होता है कि मेरे प्रियजनों का मोह मुझे जाने नहीं देता। अब मुझे वो रिश्ता प्यारा है, वो व्यक्ति प्यारा है, उसका दर्द नहीं प्यारा। तो कई बार कहा जाता है इनको जाने दो। सो ये बड़ी पेचीदी सी चीज, दे आर नॉट वेरी सिंपल एंड इजी, बट इट्स द वे हाउ वी प्रैक्टिस देम इन आवर लाइव्स, हाउ डू वी थिंक अबाउट देम। और कई बार क्या होता है कि हम किसी के लिए करते हैं कुछ, उम्मीद रखते, एक्सपेक्टेशंस, और ये एक्सपेक्टेशंस दीमक की तरह खा जाती है, हमें खोखला कर देती, क्योंकि हम हर वक्त नाराज उदास रहते, हम खुशी नहीं रहते क्योंकि हमारी पूरी नहीं हो रही। और अगर मैं अच्छी हूँ, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या मेरे मन में संवेदना है, मैं किसी के दर्द को महसूस करती हूँ, काइंड हूँ, उसकी दर्द को कम कर सकती हूँ, देन नॉट बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी सुभान अल्लाह। इफ आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना जीवन में। अब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, ये कहेगी कि भी तुमने हमारे लिए बाद में करना है। How difficult it is as a parent. I chose to be a parent ना, हमने चुना है। हमने चुना है ना, तो I chose to be a parent. I chose the parenting responsibilities. ये कोई मेरी रिटायरमेंट फंड थोड़ी ना है कि मैं बिल्डअप कर रही हूँ। पर मैम आजकल तो लड़ाइयाँ ही इस बात की हैं, जनरेशन गैप और किसे बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं। क्योंकि माँ बाप, मैं यहाँ देखिए बिल्कुल, किसी पेरेंट्स बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं, भगवान समान होते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो अधिकार समझते हैं, जी, अपनी जायदाद समझते हैं अपने बच्चों को, और उस वजह से रिलेशनशिप्स पे बहुत असर आता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर हम उन्हें खिलने दें, वो खिलेंगे तो उनकी खुशबू से हम भी महकेंगे। हम उन्हें अपने जैसा खिलाना चाह रहे हैं, तो अपनी जैसी उनसे महक चाहेंगे, तो क्या फिर हमारा दिल बहलेगा? They are different, and they are our children. What we did for them was what was expected out of us. What they should be doing, it is expected out of them. Let them take their call themselves. अगर हमने उनको संस्कार अच्छे दिए हैं, तो फिर हमें चिंता कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो कहीं ना कहीं इत्मीनान बड़ा जरूरी है। राइट। ये मेरा अकेलेपन में मेरा दिल बहलाएंगे नहीं। ये तो पंछी हैं दूर डाल पे उड़ बैठने वाले, उड़ जाएंगे। और इनके लिए मोह उड़ना भी, इसीलिए कहते हैं कृष्ण की, मोह मत रखो। मोह मत रखो, निर्मोह मोह रखना है। बिल्कुल। निर्मोह मोह बहुत मुश्किल है। ये disconnected connect is the only way by which we will have less expectations, we will feel light and breezy, and we can sail through this tempest of life.